हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉलेज ड्रॉप आउट। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है नीट 2024 की? टाइम बहुत कम बच गया है। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोग जो है अभी इस टाइम में ओनली एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का कभी सोचे भी ना इस टाइम में, स्पेशली बायो की और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। तो मैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 में आने के, मैं सारे चैप्टर का करवा रहा हूँ। तो आज के चैप्टर में करवा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें तो 100% एनसीईआरटी आएगा, और मैं जो क्वेश्चन मार्क करूँगा आप देख लीजिएगा। 4 मई को पेपर देने के बाद आप शाम में मैच कर लीजिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इवन दो द एंजियोस्पर्म शोज such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पेज में कुछ नहीं पढ़ना, इसे काट दीजिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं रूट से। रूट जो है, इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। देखिए, प्ल्यूम्यूल जो होता है वो सूट का फॉर्मेशन करता है, और रेडिकल रूट का। देखिए, आर है रेडिकल, आर से रूट, रूट का फॉर्मेशन करता है। प्ल्यूम्यूल जो है सूट का फॉर्मेशन करता है। which grow inside the soil. It bears the lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitutes the taproot system as seen in the mustard। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला, टेप रूट सिस्टम जो है कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है मस्टर्ड। In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. Those roots originates from the base of the stem and constitute the fibrous root system and seen in wet plant। देखिए, जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होता है उसमें किस टाइप का रूट होता है? तो वो होता है फाइब्रस रूट होता है। और वे किस में पाया जाता है? ये वेट में, गेहूं में। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा जो कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट जो होते हैं उसमें किस टाइप का रूट होता है? तो फाइब्रस रूट होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? तो वेट है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्ट्रा, बनियान ट्री, roots arise from parts of the plant other than radical are called as adventitious root। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, जो कि एडवेंटिशियस रूट कहाँ से ग्रो करता है? रूट अदर देन रेडिकल से। नॉर्मली जो रूट होता है रेडिकल से ग्रो करता है, बट एडवेंटिशियस रूट जो होता है ये रेडिकल से ग्रो नहीं करता, अदर पार्ट से ग्रो करता है। इसके एग्जाम्पल को क्या हो जाएगा? तो मोन्स्ट्रा, ग्रास एंड बनियान। ये हो गया, तो आपको एडवेंटिशियस रूट हो गया। ये बस यही याद करना है, आपके क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अब आगे है, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ तक का आपको क्वेश्चन मिल गया। अब आगे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, टेप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। हम लोगों ने टेप रूट में देखा किसका था? तो ये टेप रूट का एग्जाम्पल क्या था? फिर आप लोग सोचिए, तो मस्टर्ड था। फाइब्रस रूट का क्या था? तो वेट था। और एडवेंटिशियस रूट का क्या था? ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान। ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान। फिर आगे है रीजन्स ऑफ द रूट। रूट में जो होते हैं रीजन्स कौन कौन से होते हैं? तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं? तो रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप के ऊपर में जो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है। सेल डिवीजन, ऐसे राइटिंग आप लोग भी कॉलेज जाइएगा डॉक्टर बनने के बाद, ऐसे ही राइटिंग, गंदी गंदी राइटिंग बनेगी। पहचान कैसे होती है? तो अब क्या बोला था मैंने? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो होता है यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन जो होता है यहाँ पे ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है इसमें क्या होता है? रूट हेयर मिलते हैं। अब देखिए, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ये देख लिया
रूट कैप क्या करता है, जैसे यहाँ पे सोचिए रूट जो निकल रहा है, यहाँ पे पत्थर यदि रहा या कोई हार्ड सब्सटेंस रहा तो क्या करेगा, तो यहाँ से तो इससे तो यदि इससे टकराएगा इससे तो बचाता है, और ये क्या करता है साइड में ग्रो कर जाता है, मीन्स इन सब चीज़ों से, हार्ड चीज़ों से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इट्स नेक एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप से थोड़ा देर ऊपर ऊपर कौन सा होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। The cells of this region are very small, thin-walled and with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cell proximal to this region undergoes rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of the root in the length. ये देखिए, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, तो रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक भी देख लिया, ये भी क्वेश्चन बनेगा, और रूट कैप के बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ एलोंगेशन, जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। फिर नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर, हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ द एलोंगेशन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इससे ऊपर वाला रीजन क्या होता है, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। इसी के पास से जो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर्स निकलते हैं। दिस रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो रूट कैप के बारे में पूछा जा सकता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है। रूट इन सम प्लांट्स चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नॉर्मली रूट का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है किसे, वाटर एंड मिनरल्स का, कहाँ से, तो मिट्टी से। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पिरेशन। इसके अलावा भी और जो कुछ जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पिरेशन का काम करता है, उसका एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है जो कि रूट का नॉर्मल काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, इसके अलावा क्या काम है, वो है सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पिरेशन। टेप रूट ऑफ द कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोर्ड फूड। टेप रूट का एग्जाम्पल, और देखिए वहाँ पे देखा था हम लोगों ने मस्टर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, टेप रूट का एग्जाम्पल कैरेट एंड टर्निप। ये 3 एग्जाम्पल रहा टेप रूट का, ये ध्यान में रखिएगा। तब वहाँ पे जैसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेप रूट, और यहाँ पे ये 3 याद नहीं रखिएगा, तब वहाँ पे एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। एंड एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो स्वीट पोटैटो। टेप रूट, एडवेंटिशियस रूट मिल गया। अब क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर आर दैट सपोर्ट्स ए बनियान ट्री, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोप रूट। प्रोप रूट जो होता है, देखते होंगे जो कि पीपल के प्लांट में जो होता है, इस तरीके से कुछ कुछ हैंग क्या लटकता हुआ रहता है, इसे क्या बोलते हैं, वो रूट होता है। वो किस टाइप का रूट है, तो वो प्रोप रूट होता है। प्रोप रूट होता है, ये किस में पाया जाता है, तो बनियान ट्री में पाया जाता है। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड सुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, तो मेज में, और दूसरा सुगर केन में। ये देखिए यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, तो मेज और सुगर केन में। देखिए सुगर केन का प्लांट देखे होंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ रहता है, इसी ये जो होता है स्टिल्ट रूट होता है। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called nematophores. एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, help to get oxygen for the respiration. निमेटोफोर टाइप का रूट किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है राइजोफोरा में। और इसका क्या काम होता है, तो वो कहता है जैसे ये गीला यदि दलदल एरिया है, इसमें क्या करता है, इस तरीके से निकला होता है और यहाँ पे होल टाइप से रहता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को, टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन, तो निमेटोफोर प्लांट, निमेटोफोर टाइप का रूट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो राइजोफोरा में पाया जाता है। इस पेज में आपको कितना क्वेश्चन बना, तो 5 क्वेश्चन, और एग्जाम्पल भी देखिए लिमिटेड है। अब आगे देखते हैं,
स्टेम के बारे में देखते हैं। What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. ये हो गया, ये तो हम लोग जानते हैं स्टेम में क्या होता है, तो लीव्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। ये आपका क्वेश्चन एक हो सकता है, इसके चांस कम है बट ये क्वेश्चन बन सकता है, जो कि ये सूट जो होता है कहाँ से ग्रो करता है, प्लीम्यूल से और रूट रेडिकल से। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखिए ये प्लीम्यूल रहा और ये रेडिकल रहा, ये रूट बनाता है जमीन के अंदर में और ये सूट बनाता है। The stem bears nodes and internodes. The region of the stems where leaves are born are called nodes. देखिए जहाँ से यहाँ से जो लीफ निकल रहा है, चाहे ब्रांचेज निकलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ से भी निकल रहा है तो नोड। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इंटरनोड बोलते हैं। While internodes are the portion between two nodes, देख रहे हैं दो नोडों के बीच के डिफरेंस को, डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। हाँ, the stems bears buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches, bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, minerals and photosynthesis. Some stems perform the functions of the storage of the food, support, protection and of vegetative propagation. इसमें से बस एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके भी चांस कम है। बट अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन कौन से होते हैं, जो कि जमीन के अंदर होते हैं, वो पोटैटो। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेम्स, उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा, 8-10 दिया हुआ रहेगा। तो पोटैटो ये स्टेम होता है, और स्वीट पोटैटो क्या था, तो रूट था। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमाकिन, क्लोसिका आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। ये जो स्टेम है इसका क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड है। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडक्शन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स। ये क्वेश्चन एक बनेगा, जो स्टेम टेंड्रिल होता है कहाँ से ये डेवलप होते हैं, तो ये स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से होते हैं, ये क्वेश्चन एक रहेगा। आर सिलेंडर्ड एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच इन गोड्स। एक ये ऑप्शन रहेगा, जो कि स्टेम टेंड्रिल किस में पाया जाता है, तो गोड्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। ये जो 5 जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है। और स्टेम टेंड्रिल ये किस चीज़ से डेवलप होता है, तो वो एक्सिलरी बर्ड से। इस तरीके से देखते होंगे, ये जो है स्टेम टेंड्रिल है, ये क्या करता है, यदि कोई आसपास में जो कुछ ओडी वगैरह होता है, कुछ भी मिले उसमें बन जाते हैं, उस तरीके से आगे ऊपर ग्रो करते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनेगा, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इंटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। ये जो थॉर्न, ये जो कांटे वाले कुछ प्लांट होते हैं, ये जो थॉर्न जो ग्रो होते हैं किस चीज़ से, तो ये भी स्टेम होते हैं, वो किस चीज़ से डेवलप होते हैं, तो एक्सिलरी बर्ड से। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगनविलिया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, थॉर्नी प्लांट का एग्जाम्पल तो वो रहेगा सिट्रस एंड बोगनविलिया। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सम प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन मॉडिफाइड दैट स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड अपुंचिया, फ्लेसी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन ये रहेगा, जो कि फ्लैटेंड स्टेम किस में पाया जाता है, स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड अपुंचिया और फ्लेसी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ग्रास क्या है, रूट है, ये स्टेम है। एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास स्ट्रॉबेरी क्या है, रूट है, ये स्टेम है, पहला बात। दूसरा बात, ये इसमें जो स्टेम जो रहता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम रहता है। स्प्रेड्स टू न्यू नीचे एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। आपने ग्रास को देखा होगा, जो कि ग्रो जो होते हैं, जब ये क्या होते हैं, जो न्यू पार्ट्स इसके जो ग्रो कर जाते हैं, उसका जो है ये पुराने पार्ट सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इन प्लांट्स लाइक मिंट, जैस्मीन,
cylinder lateral branches arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc down to touch the ground। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। मिंट और जैस्मीन के बारे में जो पूछा जाएगा, देखिए ये मिंट प्लांट है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ से एक नीचे आया, फिर ये यहाँ पे ग्रो हो गया, फिर यहाँ से दूसरा निकलेगा, इस तरीके से ग्रो हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल इस तरीके से बनता जाता। ये किसमें पाया, यह क्या होता है, ये स्टेम होता है और किसमें पाया जाता है, मिंट और जैस्मीन में। ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट internode and each node bearing rosettes of leaves and tufts of roots is found in aquatic plants such as Pistia, Eichhornia। देखिए ये पिस्टिया और इकॉर्निया है। यहाँ पे रोजेट ऑफ लीव्स होते हैं। यहाँ से जो है क्या बोला, ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड। देखिए ये नोड रहा और दो नोड के बीच का शॉर्ट इंटरनोड होता है। एंड ईच नोड बियरिंग रोजेट्स ऑफ लीव्स, यही नोड के पास से ये जो लीव्स जो निकल रहे होते हैं। एंड टफ्स ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक, यहाँ पे जो है ये रूट निकल रहे हैं। ये किस में पाया जाता है, तो पिस्टिया और इकॉर्निया में। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसिंथेमम द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा किसके बारे में, तो बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसिंथेमम के बारे में। फिर आगे आता है लीव्स के बारे में। लीव्स जो होता है, द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem. It develops at the node and bears a bud in the axil. The axillary bud later develops into branch. Leaves originates from the shoot apical meristem and are arranged into acropetal order। एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। ये हम लोग कहाँ पे पता करेंगे, पढ़ेंगे तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंड अरेंज इनटू एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है और बेसिपिटल होता है। जैसे देखिए, जैसे पहले जो लीफ आया था यहाँ पे ग्रो हुआ, फिर उसके बाद जो आया यहाँ ग्रो किया, जो आया फिर आया, उसके बाद जो लास्ट में आया नया वाला आगे की ओर। मीन्स जो कि पुराने वाले लीफ पीछे की तरफ होते हैं और नए वाले जो भी आते हैं आगे की तरफ ऐड होते जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल। बेसिपेटल का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी सबसे पहली बार ये ब्रांच है, इसमें एक फ्लावर आया, लीफ आया, ये ओल्ड है, अभी ये पहली बार बना, फिर जो नया लीफ आएगा ये पीछे की ओर बनेगा, और जो आएगा और पीछे की ओर बनेगा और पीछे की ओर, इसे क्या बोलते हैं, बेसिपिटल। बेसिपिटल। और एक्रोपिटल का मीनिंग क्या होता है, अभी जो आया यहाँ बनेगा, फिर अब जो नया आएगा वो आगे की ओर, जो भी नया आता जाएगा आगे की ओर बनता जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, तो एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। ए टिपिकल लीव्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीफ ब्लेड, पिटियोल, लेमिना। एक लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, लेमिना किसे बोलते हैं, ये पत्ते वाले पार्ट को। लीफ बेस, ये देखिए बेस दिया हुआ है, तो मीन्स सबसे नीचे रहेगा लीफ बेस। पिटियोल क्या होता है, इस दोनों इसे होल्ड करके रखता है। यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी बड, और यहाँ पे क्या है, स्टिप्यूल्स है। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, लीफ बेस के साथ जुड़ा हुआ है। एंड मेनी 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। यहाँ पे देख रहे हैं स्टिप्यूल्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टिप्यूल्स के बारे में। इन मोनोकोटिलिडीनस द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू ए शीथ कवरिंग एंड द स्टेम पार्सली और होली। इन सम लिग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन क्या रहेगा वो बताता हूँ। इन सम लिग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज कॉल्ड एज द पल्वीनस। पल्वीनस के बारे में पूछा जाएगा। पल्वीनस क्या होता है, तो जब लीफ बेस जो होता है ये वाला पोर्शन जब स्वेलिंग हो जाता है, जब सूज जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पल्वीनस। और कहाँ पे पाया जाता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। द पिटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट। इसका क्या काम है, पिटियोल को होल्ड, पिटियोल का काम है होल्ड करना लीफ को। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल allow leaf blades to flutter into winds, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf structure। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, पिटियोल का क्या फंक्शन है। अब अपना नेक्स्ट क्या है, द लेमिना और द लीफ ब्लेड। ये इसी को लेमिना भी बोलते हैं, इसको लीफ ब्लेड भी बोला जाता है।
is the green expanded parts of the leaf with veins and ventricles, venlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib. ये सबसे बीच वाला जो है इसी को बोलते हैं क्या, तो midrib बोलते हैं, और यहां से बहुत सारे निकलते हैं. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड. ये क्वेश्चन एक रहेगा. लीफ ब्लेड जो है ये इसी को, ये जो कंप्लीट जो लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड है, इसमें वेन का क्या काम है, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करना. एंड एक्ट एज द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. इसका और इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड के. द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ द इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. अब देखते हैं वेनेशन के बारे में. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. ये जो लीफ है इसके अंदर जो ये वेन्स का अरेंजमेंट है, मिडरीव है, ये वेन्स का अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, तो वेनेशन बोलते हैं. वेनेशन बोलते हैं. व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. When the veins run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as parallel venation. दो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा और यहाँ भी बनेगा. पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं. देखिए ये जो चल रहा है पैरेलली, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन. और ये जो है पैरेलली तो नहीं चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन. द लीव्स ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट जनरली पजेस रेटिकुलेट वेनेशन. यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा जो कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो होता है उसमें किस टाइप का वेनेशन मिलता है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है. और जो पैरेलल वेनेशन जो है इसमें मोनोकोटिलेडोनस में मिलता है. व्हाइल पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया. इस पेज ये पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं. वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और किस में पाया जाता है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स के कितने प्रकार होते हैं. A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when the incision do not touch the midrib. जब incision जो होते हैं midrib को टच नहीं करते हैं तब इसे simple leaves बोलते हैं. When the incision of the lamina reach to the midrib, breaking it into a number of leaflets and leaf is called as compound leaf. यहाँ पे simple leaf और compound leaf में क्या difference है, तो लेमिना जो इसमें जो होता है जो कि midrib को यदि टच करे incision तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ. इफ टच ना करे तो सिंपल लीफ बोलते हैं. ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ. द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ 2 टाइप्स. पहला देखिए कंपाउंड लीव्स का एग्जांपल दिया हुआ है. पहला क्या है, पिलनेटली कंपाउंड लीफ, एंड दूसरा क्या है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. ये क्या है, पिलनेटली कंपाउंड लीफ है, ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है. देखिए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस कैसा है, जो कि देखिए मिड ड्रिप को जो टच कर रहा है, दोनों है, ये मिड ड्रिप को टच कर रहा है, इसमें नहीं हो रहा है. जैसे मैंगो हो गया, गावा हो गया, तो जब मिड ड्रिप को टच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, सिंपल लीफ, और टच कर रहा है मिड ड्रिप को तो कंपाउंड लीफ है. अब टाइप्स किसके देख रहे हैं, तो कंपाउंड लीफ के टाइप को देख ले रहे हैं. द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स. पहला इन पिलनेटली कंपाउंड लीव्स ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस. ये क्वेश्चन आपका बनेगा, पिलनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होता है. तो देखिए ये एक चल रहा है, इसी एक्सिस पे सारे के सारे लीव्स बन रहे हैं. ऐसा नहीं है जो कि इस एक्सिस से बाहर कहीं और बन रहे हैं. इसी को क्या बोलते हैं, पिलनेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं. द रेचीज, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, विच रिप्रेजेंट्स द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम. नीम के प्लांट में देखा होगा लीफ इसी तरीके से रहते हैं, ये देखिए ना, इसी तरीके से रह रहा, और ये एक एक्सिस पे ग्रो करता है. जो एक्सिस ये एक्सिस रहा, इसी एक्सिस पे ये लीफ ग्रो करते हैं. ये क्या हो गया, पिलनेटली कंपाउंड लीफ. अब देखते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है. यहाँ भी क्वेश्चन आपका बनेगा, इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट. अब देखिए यहाँ पे लीफलेट्स, जो भी ये लीफलेट्स है ये कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे है, एक पॉइंट से सारे के सारे निकल रहे हैं. इसी को क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स. इसका एग्जांपल क्या होगा, तो वो हो जाएगा सिल्क कॉटन. देख लिया पिलनेटली कंपाउंड लीव्स का क्या एग्जांपल आया, नीम रहा, पाल्मेटली कंपाउंड के सिल्क कॉटन. अब देखते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है.
आप लोगों ने देख रहा होगा मैं अभी तक जो भी बता रहा हूँ ओनली एनसीईआरटी का बता रहा हूँ और सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। प्लीज इतना ही पढ़िएगा। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। लीफ के अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी बोलते हैं। इट इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट कैसा है, एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे अल्टरनेट तरीके से। अपोजिट क्या होता है, एक के बाद एक, एक इधर आया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से अपोजिट हो गया। होल्ड क्या हो गया, एक ही जगह से जो एक एक्सिस से सारे के सारे निकल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद करना है। अल्टरनेट क्या होगा, इन अल्टरनेट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसको जैसे अल्टरनेट का कैसे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, एमएससी याद कर लीजिएगा। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस करते हैं तो एमएससी क्या होगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अब देखिए अल्टरनेट अपोजिट क्या हुआ, अपोजिट देख ले रहे हैं। इन अपोजिट टाइप्स ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर इन एज इन कैलोट्रोपिस गावा प्लांट। तो एक बुक आता है ज्योग्राफी का जिसका क्या नाम है, जीसी लियोन। ज्योग्राफी का बुक का नाम है जीसी लियोन। तो तो इसमें जी से क्या आ गया, ग्वावा, सी से क्या हो गया, कैलोट्रोपिस। ये जो है किसमें मिलता है, तो जीसी गावा और गावा प्लांट और कैलोट्रोपिस प्लांट में अपोजिट पाया जाता है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल इट इज कॉल्ड एज होल्ड, अल्टरनेट अपोजिट होल्ड। ये देख रहे हैं एक ही जगह से निकल रहा है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो एल्स्टोनिया में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा अल्टरनेट अपोजिट होल्ड 3 तरह का हो गया। अल्टरनेट में किसमें, एमएससी में, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। अपोजिट में जीसी में, जीसी लियोन। जी क्या हो गया, गुआवा। सी से क्या हो गया, कैलोट्रोपिस। एंड अल्टरनेट होल्ड में किस में हो गया, एल्स्टोनिया में। ये आपके यहाँ पे कौन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बने, एक 2 एक 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनेंगे। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। लीव्स के मॉडिफिकेशन में देखते हैं। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी। मटर में जो होता है, जो टेंड्रिल जो होता है, ये पी जो है, ये टेंड्रिल जो होता है, ये लीव्स होता है, ये होल्ड करता है, ऊपर की ओर ग्रो करने में हेल्प करता है। और इन स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। यहाँ भी क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी बनेगा। जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें जो स्पाइंस कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, वो लीव्स होते हैं। द फ्लेसी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर्ड फूड। ये जो अनियन जो होता है, ये जो क्या है, ये लीव्स है। और गार्लिक भी क्या है, ये लीव्स है, ये लीव्स है। और इसका क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव्स। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो प्लांट होता है उसमें लीव्स क्या होते हैं, शॉर्ट लाइव्स होते हैं। द पिट्यूल इन दिस प्लांट्स एक्सपेंड्स बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, देखिए लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि 2 प्लांट जो होता है, पीचर और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो प्लांट होते हैं, वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये दोनों पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और समझ नहीं आएगा एग्जाम में यदि डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो। फ्लावर जो है यह एक मॉडिफाइड सूट है, wherein the shoot apical meristem change to floral meristem. Internodes do not elongate and axis gets condensed. The apex produce different kind of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into flowers, it always solitary. The arrangement of the flowers सॉलिड इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, उसके डिफिनेशन जो है, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट को ही बता रहा है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। 2 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। पहला, 2 तरह के
इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पहला रेसिमोज टाइप, दूसरा क्या होता है तो साइमोज टाइप होते हैं। रेसिमोज में क्या होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, रेसिमोज से पूछा जाएगा, एक साइमोज से। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपीटल सक्सेसिव ऑर्डर। देखिए ये रहा रेसिमोज, ये रहा साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, एक्रोपीटल ऑर्डर मीन्स, देखिए जो पुराने इसी में है, पुराने वाले फ्लावर यहाँ पे ग्रो किए, फिर जो नया आया आगे हुआ, और जो नया आया आगे हुआ, इसी तरीके से ऊपर की तरफ जो ग्रो होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल होते हैं। इस रेसिमोज में ये क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, रेसिमोज में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो एक्रोपीटल टाइप होता है। और साइमोज में किस टाइप का होता है, तो बेसिपीटल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर हेंस इज लिमिटेड ग्रोथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लिमिटेड ग्रोथ के बारे में, और इसका एग्जाम ये कैसा अरेंजमेंट होता है, तो बेसिपीटल। देखिए यदि एक बार यदि प्लांट यहाँ पे फ्लावर सबसे पहली बार निकल गया, अब जो भी फ्लावर निकलेगा इसके पीछे ही निकलेगा ना, एक ही टाइम पे, तो अब डिसाइड हो गया यहीं पे लिमिटेड ग्रोथ होगा। अब यदि बेस एक्रोपीटल होगा तो एक क्या हुआ, पहले यहाँ पे निकला, फिर यहाँ पे निकला, फिर यहाँ पे निकला, यहाँ निकला, फिर आगे ग्रो करेगा आगे, ये लिमिटेड ग्रोथ तो नहीं रहा, ये रहा एक्रोपीटल। एक्रोपीटल और बेसिपीटल में कहाँ, एक बार यहाँ निकला, तो अब जो भी निकलेगा पीछे की तरफ एक ही बार जो है ये फिक्स हो गया, तो ये क्या है, बेसिपीटल। अब देखते हैं तो फ्लावर्स के बारे में। जनरली देखिए फ्लावर में जो ऑर्गन जो होते हैं, जो जो डिफाइन किया गया वो मैं पहले ही दिखा देता हूँ। देखिए ये जो स्वेलन पोर्शन होता है फ्लावर के बेस में, इसे क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर का आप लोग देखे होंगे फ्लावर में, उसे क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और कलरफुल जो होता है इसे पेटल, और सेपल, पेटल। और ये जो फीमेल पार्ट है, इसे ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। और मेल पार्ट में क्या होता है, तो एंथर और फिलामेंट होता है। इसे बोलते हैं, ये वाला पोर्शन स्वेलन पोर्शन को एंथर, और ये जो ट्यूब जैसा है इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब देखिए थैलेमस यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट को, जो जिसे सेपल बोले थे, इसे कैलेक्स भी बोला जाता है। और ये कलरफुल पार्ट को क्या बोला जाता है, कोरोला। और मेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, मेल। और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो गाइनोसियम, फीमेल। देख लिया अब हम लोगों ने। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, आसान रहेगा। इन द फ्लावर्स इन द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा प्लांट में क्या होता है, तो वो होता है फ्लावर होता है। इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टिपिकल फ्लावर्स हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन इंड्स ऑफ द स्टॉक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल्स। थैलेमस हम लोगों ने देखा, ये जो स्वेलन पार्ट जो है, दीज आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स क्या था, ग्रीन कलर था। कोरोला क्या था, कलरफुल था। एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, जो कि कैलेक्स कोरोला जो है एसेसरी ऑर्गन है, व्हाइल द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ये देखिए एग्जाम्पल को मैं सर्कल में कर रहा हूँ, द कैलेक्स एंड द कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड दे आर टर्म्ड एज पेरियंथ। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पेरियंथ जो होता है, पेरियंथ क्या होता है, जिसमें कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होता, वो उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो लिली प्लांट में पाया जाता है। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। जो प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ए फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टामेन और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। यदि एक ही सेक्स ऑर्गन हो, कोई भी प्लांट है, जैसे ये है, इसमें जैसे मेल सेक्स ऑर्गन हटा दीजिए, ओनली फीमेल रहा तो भी यूनिसेक्सुअल हुआ, नहीं तो कोई भी, चाहे मेल या फीमेल कोई एक हो, तो इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर्स में भी एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखिए फ्लावर क्या, जैसे अरेंजमेंट रहा, यदि इस तरीके से काटेंगे, अब इसके अरेंजमेंट पे सिमेट्री के बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड किया गया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। ये 3 तरह के होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मीनिंग होता है रेडियल सिमेट्री, मीन्स जैसे ये रहा, ऐसे काटेंगे तो भी 2 भाग में बटा, ऐसे काटे तो भी 2 भाग, मतलब कहीं से भी कटिए, कटिंग कीजिए तो 2 बराबर भाग में बटे, तो उसे होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और जाइगोमॉर्फिक मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये रहा, अब यहाँ से कट करेंगे 2 इक्वल भाग में कटेगा, उसे बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेडियल
halves in any radial plane passing through the center is said to be एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। और एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक तो बता दिया, जो कहीं से भी कट करो किसी भी डायरेक्शन से तो दो इक्वल हाफ में बंटता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, चिली, अरे धतूरा और चिली। इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका याद क्या कर लीजिए, एमसीडी। एमसीडी जो होता है दिल्ली में है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो जो होता है इसको याद करने का क्या कर लिया, एमसीडी कर लीजिए। तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज जाइगोमॉर्फिक। यदि दो इक्वल बराबर भाग में कट देते हैं, जैसे यही है, अभी इस तरीके से यदि कट कर दिए, ये जैसा वो भी ऐसा रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, हाँ एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या होता है, इसे पी हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन हो गया एंड केसिया हो गया। ये चार एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका मैं जाइगोमॉर्फिक का बता रहा हूँ। जैसे बंगाल कॉलेज से क्या हुआ, पीजी कर लिया, बीसी, बंगाल कॉलेज से पीजी कर लिया, बीसी पीजी। तो इस एग्जाम्पल क्या हो गया, पी गुलमोहर, बीन केसिया हो गया। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर मीन्स कहीं से भी कट करे, जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से कट के तो दोनों बराबर में नहीं हुआ, कहीं से भी कट करो तो दो बराबर भाग में नहीं बंटता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक बोलते हैं। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय वन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन केना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है एसिमेट्रिक के बारे में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केना। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक का क्या रहा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, एमसीडी मीन्स कहीं से भी कट कीजिए, बराबर भाग में कोई भी सिमेट्री से कट कीजिए। जाइगोमॉर्फिक क्या हुआ, दो इक्वल भाग में बड़ा, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होता है किसमें, तो बंगाल कॉलेज से पीजी, तो कौन, तो बी बंगाल कॉलेज पीजी, बी से क्या हो गया, बीन, सी से क्या होगा, केसिया, पी से क्या होगा, पी और गुलमोहर। और एसिमेट्री किस में पाया जाता है, तो केना में, प्लांट में पाया जाता है। अब देखते हैं, ए फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। व्हेन द फ्लावर अपेंडेजेस आर इन multiple of 3, 4 or 5 respectively. Flowers with bract reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bract are called ebracteate. जिस प्लांट में ब्रैक्ट पाया जाता है एंड दो और जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता उसे इब्रैक्टिएट बोला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ द फ्लोरल ऑफ द थैलेमस, पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस के बारे में देखते हैं। ये जो है, ये जो ओवरी है, इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं चार भाग में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्टिव ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। ये ओवरी जो है, ओवरी का अरेंजमेंट का देखेंगे पोजीशन, जो कि ये थैलेमस के रेफरेंस में, उसके बेसिस पे ये डिवीजन किया गया। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। इन द हाइपोगाइनस, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनेगा, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। देखिए इसमें क्या है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी जो है हाईएस्ट पोजीशन पे, और सारे जो भी पार्ट है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन है नीचे है, कैलेक्स है नीचे है, कोरोला नीचे है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोला जाता है। द ओवरी इज इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। इस टाइप का ओवरी को क्या बोला जाता है, जिसमें जो है ओवरी सबसे ऊपर हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सबसे ऊपर हो और सारे जो है नीचे हो, इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। ये किस में पाया जाता है, तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या बोला है मैंने, एमसीबी जो होता है यूज़ करते हैं किसमें, लाइट में, तो एमसीबी से याद कर लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। एमसीबी, एम से क्या हो गया, मस्टर्ड, सी से क्या हो गया, चाइना रोज, बी से ब्रिंजल। अब नेक्स्ट क्या आता है, पेरीगाइनस। इन इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, देखिए ये देखिए गाइनोसियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेंटर थैलेमस, इसके पास जो है, यहां से भी और भी ऑर्गन निकल रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये तीनों इसी के लेवल में आता है, इसको क्या बोलते हैं, इपीगाइनस। इफ द गाइनोसियम सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एज द सेम लेवल,
इसको क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफेरियर। हाइपोगाइनस को क्या बोला गया था, सुपेरियर। इसको क्या बोलते हैं, सुपेरियर हाफ इंफेरियर, और इसको क्या बोलते हैं, इंफेरियर। ये किस में पाया जाता है, तो प्लम, पीच, रोज, प्लम, रोज और पीच। आरपीपी से कर सकते हैं, आरपीपी, चाहे पीआरपी कर सकते हैं। तो प्लम, पीच, रोज पाया जाता है किसमें, पेरिगाइनस में। इन इपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower arises above the ovary. देखिए ओवरी नीचे रह गया, इपिगाइनस में क्या है, ये ओवरी जो है ओवरी नीचे रह गया और सारा पार्ट ऊपर हो गया, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। इसको क्या बोलते हैं, इपिगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर। और ये क्या होता है, इन्फीरियर होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो गावा में पाया जाता है और कुकुम्बर में पाया जाता है। एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये 3 एग्जाम्पल है, गावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बना किसका, एक तो इंफेरियर ओवरी इपिगाइनस का, फिर हाइपोगाइनस का एक क्वेश्चन बनेगा, पेरिगाइनस का और इपिगाइनस का, तीनों का एग्जाम्पल के साथ बनेगा। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एक फ्लावर में ये 4 पार्ट होते हैं। अब कैलेक्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। कैलेक्स क्या, वो ग्रीन कलर पार्ट होता है। द कैलेक्स इज द outermost whorl of the flower and the membranes are called sepal. Generally, sepals are green, leaf-like and protect the flowers in the bud stage. The calyx may be gamopetalous, gamosepalous, sepal united. यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा गेमोसेपेलस क्या होता है और पॉलीसेपेलस क्या होता है। गेमो मीन्स यूनाइटेड होता है, गेमो का मीनिंग क्या होता है, यूनाइटेड। पोली का मीनिंग क्या होता है, फ्री। तो गेमोसेपेलस का मीनिंग क्या होता है, सेपल यूनाइटेड, और द पॉलीसेपेलस का मीनिंग क्या होता है, सेपल फ्री होता है। कोरोला के बारे में अब देखते हैं। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला किस चीज से बना हुआ होता है, तो पेटल के मिल के बना हुआ होता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, लाइक कैलेक्स कोरोला मे बी ऑल्सो फ्री। देखिए गेमो पेटलस और यूनाइटेड पोली पेटलस, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, जो कि गेमो पेटलस क्या होता है और पोली पेटलस क्या होता है। द शेप एंड द कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेजुअली इन प्लांट्स। कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनेल शेप्ड और व्हील शेप्ड। देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया, कैलेक्स ग्रीन कलर है, कोरोला अट्रैक्टिव है, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब देखते हैं एस्टिवेशन के बारे में। यहाँ पे आपसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1, 5, 1, 6, ये 6 क्वेश्चन बस पूछा जाएगा आपसे एस्टिवेशन के बारे में। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूँ। एस्टिवेशन क्या होता है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम व्हॉर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। जो सेपल है, ये सेपल या पेटल के अरेंजमेंट के बेसिस पे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन बोला जाता है। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। 4 तरह के एस्टिवेशन होते हैं। कौन कौन होता है, वेलवेट होता है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। अब देखिए वेलवेट क्या होता है, when sepal or petals in whole just touches one another at the margin without overlapping। देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है, ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे के ऊपर है, मार्जिन पे नहीं है, बस टच कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, वेलवेट बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो कैलोट्रोपिस में। इट सेड टू बी वेलवेट, ये क्वेश्चन आपका बन गया। वेलवेट किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस में। और अरेंजमेंट कैसा रहता है, अरेंजमेंट है जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहा, बस ऐसे हुआ टच किया, ऐसे टच किया, ऐसे टच करता जाएगा, ऐसा नहीं है ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इसे वेलवेट बोले। इफ मार्जिन्स ऑफ द अपेंडेजेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन। अब देखिए ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, तो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इट इज सेड टू बी ट्विस्टेड, ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो ट्विस्टेड किस में पाया जाता है, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में। इफ मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन द एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए
ये क्या हो गया, ये अंदर है, ये भी अंदर है, अब ये तो बाहर आ गया, तो मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से ना हो, इसे क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट टाइप का बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो केसिका और गुलमोहर प्लांट में। आपका क्वेश्चन एक यहाँ से रहेगा। अब जो है वेक्सिलरी के बारे में देखते हैं। इन पीप एंड बीन फ्लावर्स, ये दो एग्जाम्पल याद कीजिएगा। देयर आर 5 पेटल्स, देखिए 5 कौन से, 1 2 3 4 5। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफर द 2 लेटरल पार्ट पेटल्स विंग्स। देखिए इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और इसे क्या बोलते हैं, विंग बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल कील। इन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पेप्लियनेसी। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। वेक्सिलरी और पेप्लियनेसी किस में पाया जाता है, तो वो पी और बीन्स फ्लावर में पाया जाता है। अब देखते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन, ईच स्टेमेन which represents the male reproductive organ consist of stalk or a filament and the anther। ये देखिए ऐसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा, आगे पढ़िएगा कहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers। the pollen grains are produced in pollen sac। ए स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड एज स्टेमेनॉइड। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज स्टेमेनॉइड, दैट इज ए स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड एज द स्टेमेनॉइड। स्टेमेन ऑफ द फ्लावर may be united with other membranes such as petals or among themselves। when stamen are attached to the petal they are called as epipetalous। ये क्वेश्चन बनेगा आपको, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा। जब स्टेमेन जो है पेटल के साथ अटैच्ड हो तब इसे क्या बोलते हैं, इपीपेटलस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रिंजल और ये हो गया। और इपीफाइलस क्या होता है, ये क्वेश्चन ये भी बनेगा इपीफाइलस के बारे में। इपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लीली। जब यदि व्हेन एंड्रोसियम जो है अटैच्ड टू द पेरियंथ तो उसे क्या बोलते हैं, इपीफाइलस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लीली हो जाएगा। द स्टेमेन इन फ्लावर्स में either भी रिमेन्स फ्री polyandrous or may be united in varying degree। the stamen may be united into one bunch or one bundle, that is monodelphous। ये क्वेश्चन बनेगा मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस के बारे में एग्जाम्पल के साथ। तो वन बंडल वाले में क्या बोलते हैं, उसे मोनोडेल्फस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो चाइना रोज हो जाएगा। 2 बंडल्स ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, डायडेल्फस बोलते हैं, एज सीन इन पी। और इंटू मोर देन 2 बंडल्स आर कॉल्ड पोलियडेल्फस, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, एज इन सिट्रस। ये तीनों का एग्जाम्पल याद कीजिएगा। दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। एक क्वेश्चन यहाँ से पड़ेगा जो कि लेंथ, ये वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर एज इन, उसके फिलामेंट के लेंथ में वेरिएशन जो मिलता है वो किस में, तो साल्विया एंड मस्टर्ड में। अब देखते हैं गाइनोसियम के बारे में। Gynoecium is the female reproductive parts of the flower and is simple and is made up of one or more carpel। A carpel consists of 3 parts namely stigma, style, ovary। ये देखा हम लोगों ने, यहाँ पे भी देख लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का। देखिए ये होता है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल ये ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है और ओवरी ये है। हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, ओवरी इज इन लार्ज बेसल पार्ट, बेस में होता है, ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब इज स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये क्वेश्चन रहेगा, स्टाइल का क्या काम है, तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करना। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ये दिखा दिया था अभी मैंने डायग्राम में, एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कशंस लाइक प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन बनेगा, जो कि ओव्यूल जो होता है एक से ज़्यादा, चाहे एक ओव्यूल रहेगा, एक से ज़्यादा ओव्यूल कंटेंट करता है, अटैच रहता है किससे, प्लेसेंटा से। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री इन लोटस और रोज।
एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एपोकार्पस का एग्जांपल तो लोटस और रोज। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस मीन्स यूनाइटेड रहेगा। व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड, यूनाइटेड मीन्स फ्यूज्ड है। इसका एग्जांपल क्या होगा? मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एपोकार्पस का क्या होगा? लोटस और चाइना रोज। सिनकार्पस का मीनिंग क्या होगा? यूनाइटेड, दैट इज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी जो है फ्रूट बनाता है। अब देखते हैं प्लेसेंटेशन, देखते हैं ये अलग अलग जो 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ये देखिए, ये मार्जिनल रहा पहला, ये रहा एक्साइल, एक्सिस पे रहा। पैराइटल, ये पैराइटल रहा। फ्री सेंट्रल, सेंटर में जो है, और ये फ्री है, ऐसा नहीं है जो कि इस तरीके से लोब बनाया गया है, इसे क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। और ये क्या है? बेसल। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट, ये तो देख लिया। द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। पहला आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए रीज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये टर्म यूज होगा तो पता नहीं चलेगा। रीज अलोंग द वेंट्रल सचर्स ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रीज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी। मार्जिनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पी होगा, और इसमें रीज जैसा टर्म आएगा आपको। when the placentation is axial and the ovules are attached it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial। देखिए अलग अलग लोक्यूल्स है, ये अलग अलग लोक्यूल्स है, इसको क्या बोलते हैं? एक्साइल बोलते हैं, एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा। इन पैराइटल, पैराइटल वाले में देखिए यहाँ पे बाहर में ये ग्रो कर रहा है। इन पैराइटल ये क्वेश्चन जो रहेगा, प्लेसेंटेशन द ओव्यूल develops on the inner wall of the ovary or the peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of the false septum. Example mustard and argymose। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? पैराइटल के। When the ovules are born on central axis, ये देखिए ये पैराइटल के एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड ऑर्जिमोज, ये क्वेश्चन रहा आपका। When the ovules are born on the central axis and septa are absent as in dianthus and primose, देखिए सेंट्रल एक्सिस पे सेप्टा जो डिवाइड करता है ये एब्सेंट है, इसे क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, ये आपका क्वेश्चन बनेगा ये एग्जांपल के साथ। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेसल ऑफ द बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। बेसल का एग्जांपल क्या है? तो सनफ्लावर और मेरीगोल्ड है, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब देखते हैं फ्रूट के बारे में। द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो फ्रूट है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इट इज मेच्योर और रिपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन of the ovary is said to be parthenocarpic fruit, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। what is parthenocarpic fruit? that is fruit is formed without the fertilization of the ovary is called as parthenocarpic fruit. Generally the fruit consists of wall or pericarp and seeds. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and the inner is endocarp। देखिए इपिकार, ये बाहर वाला जो छिलका होता है आम का, जो हम लोग जो खाते हैं, जो पल्प वो आम का, वो क्या होता है? मेजोका इपिकार्प, मेजोकार्प। और ये जो सीड के बाहर वाला जो कोटिंग होता है ये इंडोकार्प बोलते हैं। उसी तरीके से कोकोनट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप फ्रूट। तो ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे, उसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो मैंगो एंड कोकोनट। दे डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलेटेड सुपेरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों जो ड्रूप फ्रूट होते हैं ये डेवलप कहाँ से होते हैं? ये मोनोकार्पलेटेड सुपेरियर ओवरी से ग्रो करते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प
ए मिडिल फ्लेशी इडेबल पार्ट मेजोकार्प एंड द इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूफ द मेजोकार्प इज फाइब्रस। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, जो फाइब्रस पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो वो मेजोकार्प होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। और व्हाइट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो इंडोकार्प होता है। अब देखते हैं हम लोग सीड के बारे में। सीड से रिलेटेड यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। सीड कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से। ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड इम्ब्रियो। सीड किस चीज़ से, देखिए सीड जो है सीड कोट और इम्ब्रियो से मिलकर बना होता है। द इम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वंस एज इन वेट मेज और 2 कोटिलिडन्स एज इन ग्राम एंड पी। देखिए सीड किस चीज़ से बना है, सीड कोट एंड इम्ब्रियो से। इम्ब्रियो किस चीज़ से बना है, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडनस। जैसे ये रहा, देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस ये रहा रेडिकल, ये रहा कोटिलिडन, इसे क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलिडनस सीड। द outermost covering of the seed is the seed coat. The seed coat has 2 layers. The outer is testa and the inner is stegma. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीड का बाहर वाले कोट को क्या बोलते हैं, टेस्टा, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, टेगमा। द हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच टू द फ्रूट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है। हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। कि किसके साथ जुड़ा होता है, तो हाइलम के थ्रू। एबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। विद द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडनस। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कोटिलिडन हो गया, प्लीम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया। द कोटिलिडन आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ये कोटिलिडन का क्या काम है, फूड को स्टोर करना। एट द 2 end of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. Some of the seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. ये क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि कैस्टर के रिगार्डिंग। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी the endosperm is not present in mature seeds and such seeds are called as non-endospermic seeds. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैस्टर क्या है, इंडोस्पर्मिक सीड है, और जो ये पी बीन ग्राम वगैरह जो भी होते हैं ये नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोनोकोटिलिडनस सीड जो होता है उसके रिगार्डिंग उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला आपका ये बनेगा, जनरली मोनोकोटिलिडनस सीड आर इंडोस्पर्मिक। जो डाइकोटिलिडनस सीड होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, और मोनोकोटिलिडनस जो होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइकोटिलिडन। ये क्या होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक और मोनोकोटिलिडन ये क्या होता है, तो इंडोस्पर्मिक। ये देख लिया आप लोगों ने। बट सम इन ऑर्चिड आर नॉन इंडोस्पर्मिक, ये एक्सेप्शन हो गया। जनरली जो होता है मोनोकोटिलिडन वो क्या होता है, इंडोस्पर्मिक होता है, बट ऑर्चिड प्लांट जो है वो नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। इन सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज जो है मोनोकोटिलिडनस प्लांट है। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinous layer called as aleurone layer. ये क्वेश्चन बनेगा, aleurone layer का क्या काम है, और यह proteinous layer होता है। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा scutellum के बारे में। And a short axis with the plumule and radicle. The plumule and the radicle are enclosed in sheath which are called coleoptile and the coleorhiza. देखिए plumule इधर रहा और ये radicle नीचे। plumule के साइड क्या रहा, तो coleoptile रहा, और radicle के साइड क्या रहा, coleorhiza। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और scutellum के बारे में पूछा जाएगा, यह एक प्रोटीनियस scutellum के बारे में पूछा जाएगा, और aleurone लेयर के बारे में पूछा जाएगा। इस डायग्राम को अच्छे से याद कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला के बारे में। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल
फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो है हम फ्लावर को सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसे बताया गया है। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यू, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से सीधे पढ़ते हैं। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। इन फ्लोरल फार्मूला बी आर से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट को, के से कैलेक्स, सी से कोरोला, पी से पेरियन, ए से एंड्रोसियम, जी से गाइनोसियम। जी में यदि नीचे यदि बार लगाए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी, और यदि ऊपर लगाते हैं तो इन्फीरियर ओवरी। और ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है। यदि दोनों ऐड कर देते हैं तो बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। प्लस को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और परसेंटेज को क्या बोलते हैं, परसेंटेज मतलब इस तरीके से इसको जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है, देखिए पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मीन्स दो पार्ट में, तो इस तरीके से एरो कर दीजिए तो दो पार्ट में तो डिवाइड हो गया, इसी को बाइलेटरल जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट में यदि डाल देते हैं इस तरीके से, तो जैसे 2+2, तो ये फ्यूजन को शो करता है। एंड एडेजन बाय ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स। यदि एडेजन जैसे शो करना रहा तो इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो ये क्या शो करता है, ये दोनों कोरोला और एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है। देन आगे क्या है, ए फ्लोरल डायग्राम provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive holes, calyx being the outermost and the gynoecium being the center. The floral formula as shown in the cohesion and the adhesion within the parts of the whole and in between the whole. The floral diagram and the floral formula in the figure ये दिया हुआ है। अब यहाँ से पढ़ते हैं कौन कौन से फैमिली आते हैं। पहला फेबियसी फैमिली होता है, इसे पेप्लियोनियडी भी बोला जाता है, ये सब फैमिली कहलाता है। और इसके सब फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का मीनिंग होता है जो भी दलहन प्लांट होते हैं, जो दाल वाले प्लांट है, वो सारे फेबियसी में आते हैं, लेग्यूमिनेसी और पेप्लियोनेसी बोलते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और इसमें आपको ये सारा चीज़ जो है ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल याद कीजिएगा, पाइसम सेटाइवम, जिसको पी बोलते हैं, भूल जाइएगा नहीं तो। ये नाम भी पूछा जा सकता है, तो पी का क्या नाम होता है, तो पाइसम सेटाइवन। और ये किस में आता है, तो फेबियसी लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर में आता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला इसका याद करना है। ये प्लस क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलेक्स 5 होते हैं, फ्यूज्ड है, कोरोला 1+2+2, एंड्रोसियम 9+1 और गाइनेसियम सुपेरियर नीचे वाले को, और ये 1। इसको याद करना है आपको, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखिए जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट है हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा था, ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, डाइकोटिलीडनस प्लांट है। इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है इसका अब जो याद करना है, ये एग्जाम्पल याद करना है। जो भी पल्सेज है, सारा पल्सेज, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडेबल ऑयल, यहाँ तक ये सोयाबीन हो गया। अब एडेबल ऑयल का याद करना है, सोयाबीन, ग्राउंड नट, डाई के लिए इंडिगो फीरा, फाइबर्स के लिए सनहेम, फोडर के लिए सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स के लिए ट्यूलिप, स्वीट पी, एंड मेडिसिन के लिए मुलेठी। ये एग्जाम्पल याद करना। इसके लिए मैं एक ट्रिक बना के लास्ट में बताया, एक छोटा सा वीडियो जो है मैं ट्रिक बना के लाऊंगा याद करने का तरीका के लिए। फिर नेक्स्ट फैमिली है सोलेनेसी, इसे पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट रीजन। इसमें अब यह क्या याद करना है, एक जो है सोलेनम नाइग्रम, ये मकोई, ये देखिए नीचे में एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आने का चांस है। सोलेनम नाइग्रम मकोई जो होता है ये कौन सी फैमिली में आता है, तो सोलेनेसी फैमिली में आता है। इसके फ्लोरल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो 5 ये 2 है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली जो एग्जाम्पल है किसके, सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। मेडिसिन के लिए बेलाडोना, अश्वगंधा, एंड फ्यूमिगेटरी का एग्जाम्पल टोबैको, एंड ऑर्नामेंटल्स के लिए पिटूनिया। इसका मैं एक अच्छा सा मैं ट्रिक लाऊंगा तीनों का याद करने का। और लिलिएसी का क्या है, तो लिली फैमिली भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड है। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे ये फ्लोरल फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा,
और इसके एग्जाम्पल को याद करना है। इसके एग्जाम्पल में ऑर्नामेंटल्स के लिए ट्यूलिप, ग्लोरियसा, सम ऑफ द मेडिसिन के लिए एलोवेरा, वेजिटेबल्स के लिए एस्पेरेगस एंड कोल्चिसिन के लिए कोल्चिसिन होता है। और कोल्चिसिन का साइंटिफिक नेम है कोल्चिकम ऑटोमेनेल। इसमें कुछ ऐसा, हाँ एक है एलियम सेपा जिसको अनियन बोला जाता है, ये इसका एग्जाम्पल। अनियन किसके में आता है, तो आता है लिलिएसी में। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।